और चलिए अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। वे न्यूयॉर्क में जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्य रूप से पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ अमेरिका स्थित मुख्य कंपनियों के सीईओ के साथ भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी यहां संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में 2 महीने बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी की भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात के बाद अमेरिका की राजनीति में किसी एक पार्टी को फायदा जरूर होने वाला है। और बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं एडिसन न्यू जर्सी से हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। पहली बार उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ और मतलब मैं बता नहीं सकता कितना गर्व फील हो रहा हूँ मुझे कि आई कैन एटलीस्ट उनको देख सकता हूँ यहाँ पे सबके सामने। तो बहुत ही लाइक ओवरवेलमिंग, आई कैन नॉट इवन स्पीक लाइक व्हाट आई कैन से फील इट। तो भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की पीएम नरेंद्र मोदी ने। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का ये 8वां दौरा है। सबसे पहले उन्होंने क्वाड सम्मेलन में भी अपनी बात रखी। न्यूयॉर्क में कई कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं, जहां पर भारतीय मूल के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और आज साथ ही आपको बता दें कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। और साथ ही अमेरिका ने जिस तरीके से भव्य स्वागत किया, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय मूल के लोगों से भी पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8वां अमेरिका दौरा है और उन्होंने क्वाड सम्मेलन में ये स्पष्ट किया कि क्वाड देशों के साथ काम करना मानवता के लिए बहुत जरूरी है। हम किसी के खिलाफ नहीं, विश्व तनावों और संघर्षों से गुजर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में आज 9वीं बार 8 दौरे कर चुके हैं, 9वीं बार अमेरिका दौरे पर हैं। और विल्मिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है इंडिया हेड में आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है अमेरिका का काफी अहम माना जा रहा है और अभी तक के जितने भी राष्ट्रपति हैं, सबसे ज्यादा बार अमेरिका पहुंचने का खिताब भी पीएम नरेंद्र मोदी के नाम होता है। और जिस तरीके से इस दौरे में लगातार गर्मजोशी के साथ अमेरिका उनका स्वागत कर रहा है, भारतीय मूल के लोगों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए और इस खास दौरे के लिए, क्योंकि क्वाड सम्मेलन में भी वो शामिल होने पहुंचे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप इस दौरे को? मेहता जी, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। देखिए, ये अग्रसेन कॉलेज पहुँच गया हूँ। यहाँ पे कार्यक्रम है। वो आप 4 या 5 सेगमेंट। ठीक है सर, ओके। सबसे पहला तो ये है कि वो की पार्टिसिपेशन है क्वाड एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग है, जिसमें दुनिया के 3 बड़े देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ तेजी से आगे बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था यानी कि भारत, ये चारों बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्लेयर हैं। और जब साथ मिलकर के इतने बड़े रीजन, जिसे इंडो पैसिफिक रीजन के नाम से अब जाना जाता है, पहले अलग नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे ये पीस, सिक्योरिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन सब चीजों को लेकर एक बहुत बड़े संदेश निकल के आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि ये ग्रुपिंग जो है किसी एक कंट्री विशेष के खिलाफ या किसी के खिलाफ नहीं है। उसकी वजह यह है कि अक्सर ये कहा जाता है कि क्वाड जो है वो चाइना को ध्यान में रख के बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना कि चाइना से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये क्लियर शब्दों में जॉइंट स्टेटमेंट में निकल के आता है कि चाइना को रूल ऑफ लॉ, वर्ल्ड इंटरनेशनल लॉ, इस सब की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और साउथ चाइना की, इस चाइना सी में जो विस्तारवाद की उसकी नीति है,
उससे बचना चाहिए। और पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो एक पीसफुल, प्रॉस्परस, ओपन, फ्री, इंक्लूसिव इस दिशा में काम करना चाहिए। जी। तो क्वाड एक पहला इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इनकी विजिट का। दूसरा जो हमारे बायोलेटरल्स हो रहे हैं के साथ, अमेरिका के साथ और दूसरी बहुत कई कंट्रीज के साथ, तो यहाँ हम रिश्तों को और नई ऊंचाइयों पे ले जाने की दिशा में काम करेंगे। और इसमें हमारा एम्फेसिस जो है वो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे है कि किस तरह हम अमेरिका के साथ इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी है। तो इस तरह के जो 22nd सेंचुरी भी आप कह सकते हैं कि उस दिशा में काम करने वाले समझौतों पे बात होती है। तीसरा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जो हमारे डायस्पोरा को एंगेज करते हैं। जगाधरी से ब्रजेश जैन, ऑडियो चेक करें 124। और चौथा जगाधरी से ब्रजेश जैन, समिट ऑफ द फ्यूचर जो यूनाइटेड इस वक्त हम मौजूद हैं यमुनानगर के जगाधरी में। जहाँ आने वाले समय में भविष्य का क्या रूपरेखा होगी, आवाज आ रही कि नहीं? अपने विचार ऑडियो चेक। तो ये सब जगाधरी में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। अलग से इसको निश्चित से देखने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़े नेता के तौर पर, और तमाम हमने जो युद्ध का भी सीन देखा, चाहे वो रूस का और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर अभी हाल ही में जो बांग्लादेश की स्थिति, तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एक अलग ही एक वक्तव्य रखते हैं और अलग रुख रखते हैं। अमेरिका के दौरे को भी खास तौर पर देखा जा रहा है। देखिए हाल ही में अब चुनाव भी होने हैं राष्ट्रपति के, और इससे पहले नरेंद्र मोदी जो मुलाकात कर चुके और संसद में बातचीत उन्होंने की, ट्रंप या कमला दोनों में से कौन बेस्ट होगा अगर उनमें से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस ये जो दौरा माना जा रहा है इस लिहाज से भी काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने भारतीय मूल के जो तमाम नागरिक हैं उनसे भी मुलाकात की है। तो इस नजरिए से किस तरीके से देखा जाए इस दौरे को और मुलाकात को? देखिए, मुझे लगता है कि इस विजिट को आने वाले अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं उससे जोड़ के देखना जी थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक यूएन का जो जनरल असेंबली सेशन है, फिक्स डेट होती है, उसी के साथ क्वाड की मीटिंग करने की बात थी, जो बाइडेन जाने वाले हैं। बहरहाल ये बात तय है कि चाहे डेमोक्रेट अमेरिका में और या रिपब्लिकन आए, दोनों तरफ के नेताओं ने खुले शब्दों में ये कहा है कि भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका में पाकिस्तान सपोर्ट है। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां आएगी वो भारत के साथ संबंधों को नई दिशा देने, ऊंचाइयों पे ले जाने की दिशा में काम करेगी। ये बिल्कुल तय है। और इंडियन डायस्पोरा का तो रोल आप जानती है अमेरिका में। हालांकि 4.5 मिलियन काफी बड़ी संख्या होती है, टोटल पॉपुलेशन का 1.5% होने के बावजूद जो कंट्रीब्यूशन है अमेरिका में, जिस नेचर को हमारे इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन जो हैं आज की तारीख में उन्होंने जो अचीव किया है वो बड़ा काबिल तारीफ है। पॉलिटिक्स में देख लीजिए, हो सकता है कल वहाँ की प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो इंडियन ओरिजिन की बन जाए, वाइस प्रेसिडेंट तो है ऑलरेडी वो। बिल्कुल 16 जो वहाँ के सीईओ हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज के, वो पर्सन सब इंडियन ओरिजिन है। और दुनिया भर के स्टार्टअप्स में हमारा इंडियन ओरिजिन अमेरिकन का काफी बड़ा शेयर है वहाँ के अमेरिकन। बिलियंस ऑफ जॉब्स हमारे जो इंडियंस हैं वहाँ वो क्रिएट कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो कुजीन है, चाहे वो आपका एंटरटेनमेंट है, चाहे वो कल्चर है, तो इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ अपनी एक अलग सी छाप बना के बैठे हैं। सर बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारी साझा करने के लिए। तो अमेरिका का दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है और हमारे साथ अचल मल्होत्रा जी पूर्व राजदूत जुड़े, और किस तरीके से इस दौरे को देखा जाए, क्योंकि न्यूयॉर्क में कई कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के शिखर सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। और आपको बता दें कि अमेरिका में 2 महीने बाद राष्ट्रपति का जो चुनाव होना है, इसमें भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी की जो भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात हो रही है उसके भी कई राजनीतिक फायदे हो सकते हैं। अब देखना होगा कि इस दौरे का किस तरीके से भारत के लिहाज से ये फायदेमंद होता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अब तक के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा बार विजिट करने का भी एक खिताब उनके नाम जाता है। क्वाड देशों के साथ
काम पूरी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं, विश्व तनावों और संघर्षों से गुजर रहा है। और इस बीच आप देखिए भारतीय मूल के लोग बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।